कई बार मन में कोई ऐसा आइडिया आता है जिसे हकीकत में बदलने का दिल करता है ना? खैर, 3D प्रिंटिंग इसे मुमकिन बनाती है और अच्छी बात यह है कि इस काम के लिए एक बहुत ही शानदार और मुफ्त टूल मौजूद है। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। सोचिए, दिमाग में किसी एक परफेक्ट ड्रोन पार्ट का डिजाइन हो या फिर एक ऐसा कस्टम फोन स्टैंड जो बाजार में कहीं मिलता ही नहीं। ये कुछ नया, कुछ अपना बनाने की जो चाहत है, ये हम सब महसूस करते हैं। लेकिन यहीं आकर अक्सर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे इसके लिए तो महंगे सॉफ्टवेयर और शायद कोई इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए होगी, है ना? और यही वो सोच है, वो रुकावट है जो अक्सर क्रिएटिविटी के आड़े आ जाती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है FreeCAD की। ये उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये एक मुफ्त ओपन सोर्स पावर हाउस है जो प्रोफेशनल टूल्स वाली ताकत हर किसी की पहुंच में ले आता है। तो सवाल ये है कि आखिर FreeCAD का सीक्रेट क्या है? देखिए, इसका पूरा कमाल एक कॉन्सेप्ट पे टिका है जिसे कहते हैं पैरामेट्रिक मॉडलिंग। चलिए जरा समझते हैं कि ये है क्या और ये 3D प्रिंटिंग के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। इसे ना एक जादुई ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। मान लीजिए एक नॉर्मल ड्राइंग है, उसमें अगर दीवार की लंबाई बदली तो छत और खिड़कियों को भी हाथ से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन पैरामेट्रिक मॉडलिंग में ऐसा नहीं है। यहां बस एक नंबर बदलना है, दीवार की लंबाई, और बूम, उससे जुड़ी हर चीज मतलब छत, खिड़कियां, सब कुछ अपने आप अपडेट हो जाएगा। ये एक ऐसा डिजाइन है जो अपने बनाए नियमों को याद रखता है। अब 3D प्रिंटिंग में तो ये चीज बहुत ही जरूरी हो जाती है। सोचिए, जब कोई प्रोटोटाइप बना रहा हो तो उसमें बार बार छोटे मोटे बदलाव करने ही पड़ते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी से डिजाइन को तब तक आसानी से बदला जा सकता है जब तक कि वो एकदम परफेक्ट ना हो जाए। और सबसे अच्छी बात, ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे उनके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो फिर किसी आइडिया को FreeCAD में एक 3D मॉडल में कैसे बदला जाता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, करने में उससे कहीं ज्यादा आसान है। ये सब ना एक सिंपल से 4 स्टेप वाले प्रोसेस पर चलता है। हर बेहतरीन 3D मॉडल की शुरुआत एक फ्लैट 2D स्केच से होती है। बस उसे डिफाइन करना है, उसे गहराई देनी है और आखिर में उसे प्रिंटर के लिए रेडी करना है। और बस आखिर में एक ऐसा डिजिटल ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है जो असल दुनिया में आने के लिए एकदम रेडी है। अब यहां पर सबसे जरूरी स्टेप आता है, स्केच को कंस्ट्रेन करना। इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी ड्राइंग को डिजिटल पिन लगाकर फिक्स किया जा रहा हो। हर लाइन और कर्व का साइज और उसकी जगह को लॉक कर दिया जाता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि बाद में अगर डिजाइन का कोई एक हिस्सा बदला भी तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर एकदम टिका रहेगा। यह समझ लीजिए कि मॉडल की नींव पक्की हो गई। एक बार जब ये 2D बेस तैयार और लॉक हो जाता है, तब बारी आती है पार्ट डिजाइन वर्कबेंच की। ये टूल उस फ्लैट स्केच को लेता है और उसे तीसरी डायमेंशन में खींचकर एक सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट बना देता है। असल में यहीं पर कोई भी आइडिया सचमुच में शक्ल लेना शुरू करता है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास एक डिजिटल 3D मॉडल है, लेकिन एक 3D प्रिंटर इसे समझेगा कैसे? ये हमारा अगला और बहुत ज़रूरी पड़ाव है, जहां हम अपनी डिजिटल क्रिएशंस को एक ऐसी भाषा में बदलेंगे जिसे मशीन समझ सके। इसे ऐसे समझिए कि 2 तरह की फाइलें होती हैं। एक है FreeCAD फाइल। ये एडिटेबल मास्टर डॉक्यूमेंट की तरह है, जिसमें कभी भी बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 3D प्रिंटर इसे पढ़ नहीं सकता। उसे तो एक सिंपल सा डॉट टू डॉट मैप चाहिए, और वो मैप है STL फाइल। ये स्मूथ मॉडल की पूरी सतह को हजारों छोटे छोटे त्रिकोणों में बदल देती है। इससे प्रिंटर को एक एकदम सटीक नक्शा मिल जाता है कि उसे कहां कहां मटेरियल डालना है। अब ये STL फाइल जाती है एक प्रोग्राम में जिसका नाम है स्लाइसर। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये सॉफ्टवेयर उस 3D मॉडल को डिजिटली सैकड़ों या हजारों पतली पतली लेयर्स में काट देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक CT स्कैन शरीर की स्लाइस करके देखता है। फिर ये हर एक लेयर के लिए एकदम सटीक इंस्ट्रक्शन बनाता है जिसे G कोड कहते हैं, और यही G कोड प्रिंटर को बताता है कि उसे हर लेयर को कैसे छापना है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एक डिजिटल मॉडल कैसे बनता है और इसे प्रिंटर के लिए तैयार कैसे करते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, एक अच्छा डिजिटल मॉडल हमेशा एक अच्छा फिजिकल प्रिंट बने ये जरूरी नहीं है। कामयाबी के लिए डिजाइन करते वक्त कुछ खास नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। ये 4 नियम बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं।
नंबर 1, एक्यूरेसी। हमेशा कैलिपर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि नाप एकदम सटीक हो। दूसरा, दीवार की मोटाई। अगर दीवारें बहुत पतली हुई तो वो आसानी से टूट सकती हैं। तीसरा, ओवरहैंग। टी लेटर जैसे जो शेप्स होते हैं उन्हें नीचे से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वरना वो प्रिंट होते होते गिर जाएंगे। और आखिर में चौथा, स्केल। कोई भी बड़ा या कॉम्प्लेक्स मॉडल प्रिंट करने से पहले हमेशा एक छोटा सा टेस्ट प्रिंट जरूर करें। इससे समय और मटेरियल दोनों की बचत होती है। FreeCAD की सबसे अच्छी बातों में से एक ये है कि इस सफ़र में कोई अकेला नहीं होता। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और हेल्पफुल कम्युनिटी है जो मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो कभी भी अगर कहीं फंस जाएं तो मदद हमेशा मौजूद है। अगर कोई खास सवाल है तो ऑफिशियल FreeCAD फोरम सबसे अच्छी जगह है जहां एक्सपीरियंस्ड यूजर्स मदद करते हैं। अगर कोई देखकर सीखना पसंद करता है तो YouTube पर अनगिनत ट्यूटोरियल्स हैं, और डीप जानकारी के लिए FreeCAD विकी तो जैसे एक खजाना है। और जो एडवांस्ड यूजर्स हैं वो तो पाइथन स्क्रिप्टिंग से अपने काम को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। देखा जाए तो FreeCAD जैसे टूल्स सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं हैं, ये इनोवेशन को डेमोक्रेटाइज करते हैं, मतलब उसे लोकतांत्रिक बनाते हैं। ये बनाने की जो ताकत है उसे कुछ गिने चुने लोगों के हाथों से निकालकर हर उस इंसान तक पहुंचाते हैं जिसके पास एक आइडिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब टूल मौजूद हैं तो क्या नया बनाया जाएगा? बनाने के औजार अब हाथों में हैं, और वो भी मुफ्त में। अब सीमा है तो बस कल्पना की। तो फिर देर किस बात की, कुछ कमाल का बनाया जाए।